हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। मॉर्निंग में बेटा जी हम लोगों ने अपनी लाइव क्लास में टॉपिक पढ़ा था स्पोरोफाइट ऑफ द टेरिडोफाइटा के बारे में। और हमने उस उस लाइव क्लास में बेटा जी हमने आपको बताया था कि जो स्पोरोफाइट होता है वो होमोस्पोरस एज वेल एज हेट्रोस्पोरस होता है। वहां पे मैंने आपको वर्ड समझाया कि वहां पे ट्रू लीव्स होते हैं, फिर लीव्स कैसे कैसे होते हैं हमने वो बातें की। फिर हमने बेटा आपको बताया कि ट्रू स्टेम होती है वो कैसी कैसी होती है, हमने वो बातें भी कर ली। एंड ट्रू रूट्स होती है, हमने वो बातें भी कर ली। मैंने सुबह आपको बताया कि टैप रूट होती है पहले जो आती है, तो टैप रूट की जगह पे एक वर्ड और भी लिख लेना अपने नोट्स में, प्राइमरी रूट, क्योंकि सबसे पहले वो रूट आती है रेडिकल से, तो मैं उसे बोल रहा हूं वो प्राइमरी रूट है, वो टैप रूट है। बट वो शॉर्ट लिव्ड होती है और उसे रिप्लेस कर दिया जाता है बेटा जी बाय द अनदर रूट, दैट इज द एडवेंटिशियस रूट, जो कि राइजोम से डेवलप होती है, जो कि बेटा जी आपकी अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप होती है। यहां तक की बात सही थी। अब हमने स्पोरोफाइट के बारे में तो बात कर ली, बट व्हाट अबाउट गैमेटोफाइट, क्योंकि शुरुआत में हम एक वर्ड लेके चल रहे हैं कि यहां पे गैमेटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं, आजाद है दोनों। तो जरा उनके बारे में जानने का तो बनता है। स्पोरोफाइट कैसा होता हमने बताया, बट व्हाट अबाउट गैमेटोफाइट, तो उसको जानने के लिए मैं पहले आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं अबाउट द गैमेटोफाइट। से पहले मैं आपको आइडिया देता हूं अबाउट द लाइफ साइकिल, और मैं यहां पे कंडीशन लेके चल रहा हूं बेटा जी होमोस्पोरस की। तो चलिएगा हम कंडीशन शुरू करते हैं बेटा जी, और छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे, उसमें हम कई चीजें कवर अप हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो चलिएगा टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लाइफ साइकिल के तौर पे तो आप हेडिंग डालोगे लाइफ साइकिल इन द होमोस्पोरस कंडीशन, ये आपकी हेडिंग होगी। तो देखिएगा सचिन जी हम क्या बात करते हैं आपके साथ में कि जो मेन प्लांट बॉडी है मुस्कान बेटा वो तो है स्पोरोफाइट। मुस्कान गुड़िया ये है मेन प्लांट बॉडी। एज यू ऑल नो स्पोरोफाइट है, ट्रू लीव्स है, ट्रू स्टेम है, ट्रू बेटा जी यहां पे उसके पास में रूट्स हैं बेटा जी, और ये स्पोर फॉर्मिंग है, और बेटा जी डिप्लॉइड है। ये बात आपने जान ली। अगला वर्ड क्या आता है, स्पोरोफाइट अपने आप को ग्रो करता है तो उसमें स्पोर बनेंगे। अब आपने सुबह कहा था सर स्पोर जो होते हैं वो जहां बनते हैं उस जगह का नाम होता है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम सर मेनली पत्तों पे पैदा होता है। पढ़ी आपने बात, तो मैं एक वर्ड लिखूंगा बेटा जी यहां पे, स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप होगा बेटा जी स्पोरेंजियम। और आपने कहा था स्पोरेंजियम एक नहीं बहुत सारे होते हैं, और जो ग्रुप ऑफ द स्पोरेंजियम होता है उसे हम बोलते हैं सोराई, या उसे हम बोलते हैं सोरस। गरिमा जी ये वर्ड बोले हैं मैंने सुबह आपको कि दो तरह के पत्ते होते हैं, एक पत्ते का नाम होता है स्पोरोफिल, एक पत्ते का नाम होता है ट्रोफोफिल। एंड स्पोरोफिल वो पत्ता है जहां पे स्पोर बनेंगे, और जब स्पोर जब बनते हैं तो कहां बनते हैं, तो आपने कहा सर वहां पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसके अंदर स्पोर बनेंगे, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा बेटा जी स्पोरेंजियम। बेटा पारस जब स्पोरेंजियम आपस में ग्रुप बनाते हैं और एक क्लस्टर ऑफ द स्पोरेंजियम जो होता है उसे बेटा हम कहते हैं सोराई, या निधि बेटा मैं उसे कहूंगा सोरस। श्रुति जी ये वर्ड क्लियर है, क्योंकि हमने सुबह ही आपसे ये बातें की हैं। तो अब क्या आता है, तो मैंने कहा स्पोरोफाइट था वो डेवलप हो रहा था, वो ग्रो हो रहा था। अब उस स्पोरोफाइट के पत्तों के ऊपर बेटा जी स्पोरेंजियम डेवलप हुआ। अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, तो आपने कहा सर एक्चुअली स्पोरेंजियम के अंदर होती है, एक मिनट दिख तो रहा है ना मेरे, स्पोरेंजियम के अंदर होता है बेटा जी यहां पे स्पोर मदर सेल। मतलब श्रुति जी एक ऐसी सेल जो मां है जो पैदा करेगी स्पोर को, तो मैं कहूंगा ये सेल भी बेटा जी प्रिया यहां पे डिप्लॉयड ही होती है। ठीक बात है। अब आगे क्या होता है, आपने कहा सर इस स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, और सर ये डिप्लॉयड की सेल में जैसे मियोसिस होगा आगे पैदा होंगे बेटा जी होमोस्पोर। मतलब all spore are similar in the size and the shape, अलग अलग टाइप के स्पोर यहां पे नहीं है।
अब ये स्पोर वहां से लिबरेट होगा और मैं कहूंगा इसका होगा, हाँ ये आ गया बेटा जी स्पोर। तो आप कहोगे यहां पे हुआ स्पोर का लिबरेशन, मतलब स्पोरेंजियम यहां पे फटा, उस स्पोरेंजियम के अंदर जो होमोस्पोर बने थे बहुत सारे, वो स्पोर वहां से लिबरेटेड हो गए, वो बाहर निकल गए। कहानी बड़ी आसान सी है। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, उसके अंदर स्पोरेंजियम बना, स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल है उसका नाम है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में म्यूसिस हुआ और बहुत सारे स्पोर बने वहां पे, क्योंकि बहुत सारी स्पोर मदर सेल थी बेटा जी वहां पे, तो बहुत सारे जो स्पोर बने वो सारे के सारे स्पोर सिमिलर इन द साइज एंड शेप है, तो मैंने कहा वो सब के सब होमोस्पोर है बेटा जी। अब आपने कहा सर वो स्पोरेंजियम रैप्चर हुआ, वो फटा, तो क्या हुआ, वो स्पोर लिबरेटेड हो गए, हवा में निकले और वो हवा के थ्रू कहीं जाके गिरे, वो जहां जाके गिरे मैंने कहा ये स्पोर गिरा। अब इस स्पोर का होता है जर्मिनेशन। तो तरुण बेटा पहला वर्ड मेरे दिमाग में आना चाहिए, असीम सचिन पहला वर्ड क्या आना चाहिए दिमाग में चिंकी जी, कि यहां पे स्पोर का जर्मिनेशन एक्सो है या एंडो है। मैंने वर्ड बोला बेटा जी एक्सो या एंडो, मतलब स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर ही ग्रो होता है या स्पोरेंजियम से बाहर जाके ग्रो होता है। तो आपका आंसर आपके सामने है यहां पे निष्ठा जी, आंसर आपके सामने। पलक राखी क्या है आंसर, कि सर स्पोरेंजियम से स्पोर लिबरेशन हुआ है, मतलब स्पोर लिबरेटेड हो गया और वो हवा के थ्रू कहीं और जगह जाके गिरा, जहां वो जाके गिरा मतलब वो स्पोरेंजियम से दूर कहीं जाके गिरा है, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली यहां पे जर्मिनेशन कैसा है बेटा जी, एक्सोजीनस है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा जी एक्सोजीनस और जर्मिनेशन। वंशिका जी पॉइंट आ रहा होगा सर, एक्सोजीनस फॉर जर्मिनेशन का क्या मतलब, मैं कहूंगा फॉर ग्रो आफ्टर dispersal from sporangium। पॉइंट को समझो, स्पोरेंजियम के अंदर ग्रो नहीं हुआ है, स्पोरेंजियम के बाहर जाके ग्रो हुआ है। जर्मिनेशन कैसा है बेटा जी यहाँ पे एक्सोजीनस है। जब ये स्पोर ग्रो हुआ होगा तो मैं कहूंगा स्पोर तो एक्चुअली हैप्लॉइड है, और ये स्पोर जब ग्रो हुआ होगा तो बेटा जी यहां पे पैदा होगा, वो प्लांट बॉडी कहलाएगा बेटा जी गैमीटोफाइट। अब एक पॉइंट को समझना, एक गैमीटोफाइट यहां पे जो डेवलप हुआ है इट इज मोनोसियस। सपना जी इस वर्ड का क्या मतलब है पिंकी जी, कि ये एक ऐसा गैमीटोफाइट डेवलप हो रहा है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। तो एक कोई भी ऐसा टेरिडोफाइटा जिसमें होमोस्पोर बनते हैं उनका गैमीटोफाइट हमेशा बेटा जी मोनोसियस होता है, ये बात आपको यहां समझनी है। अब इसके अंदर बेटा जी डेवलपमेंट होगा सेक्स ऑर्गन का, तो मैं कहूंगा पहला डेवलपमेंट होगा बेटा जी यहां पे मेल सेक्स ऑर्गन, क्या कहलाता है बेटा जी वो आपका यहां पे एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर बेटा जी डेवलप होगा मेल गैमीट। अब पॉइंट आता सर इन जर्नल मेल गैमीट का क्या शेप होता है, तो मैं कहूंगा इट इज स्पाइरल शेप, एंड उस पे बेटा जी बहुत सारे सीलिया होता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी स्पाइरल शेप मल्टी फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड। आप उसे सीलेटेड भी कह सकते हो बिकॉज साइज कंपेरेटिव छोटा होता है, तो हम यहाँ फ्लेजिला वर्ड यूज ना करके कई बार वर्ड सीलिया भी वर्ड यूज होता है, मैं कहूँगा इट्स मल्टी सीलिएटेड और मल्टी फ्लैजिलेटेड। और बट उसकी शेप कैसी है बेटा जी यहाँ पे स्पाइरल शेप है। आपने ब्रायोफाइटा में कहा था इट इज क्वाइट कोमा शेप, बट यहाँ पे कैसा है बेटा जी यहाँ पे आपका स्पाइरल शेप का है।
अगला यहाँ पे डेवलप हुआ बेटा जी फीमेल सेक्स ऑर्गन, और उसका नाम क्या होता है बेटा जी, आर्चिगोनियम। क्या नाम होता है बेटा जी, आर्चिगोनियम। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आर्चिगोनियम, वही सेम है ब्रायोफाइटा के जैसा। आपने कहा सर यहाँ पे प्रेजेंट नेक कनाल सेल, तो मैं यहाँ लिखूंगा ये है बेटा जी नेक कनाल सेल। यहाँ पे बैठी होती है बेटा जी वेंटर कनाल सेल, और यहाँ पे बैठी होती है बेटा जी एग सेल। तो आपने कहा सर ये है यहाँ पे आर्चिगोनियम। अब क्या हुआ बेटा जी, सर जैसे ही आर्चिगोनियम अपने आप को मैच्योर करेगा, वैसे ही ये जो नेक कनाल सेल है ये डिजनरेट होगी और वेंटर कनाल सेल डिजनरेट होगी, तो यहाँ पे मैलिक एसिड एंड अदर केमिकल रिलीज होंगे जो एक कीमो अट्रैक्टेंट बनेगा बेटा जी, मैं कहूँगा जो एक सिग्नल देंगे इस बेटा जी मेल गैमीट को। तो आपने कहा वाटर के थ्रू बेटा जी ट्रेवल होता हुआ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आके बेटा जी फर्टिलाइजेशन होगा। मैं कहूँगा यहाँ पे होता है बेटा जी जूडियोगैमी, क्योंकि मेल गैमिट मोटाइल है, वाटर के थ्रू वहां तक पहुंचेगा, और विद इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन हो रहा है, तो मैं कहूंगा इट इज oogammy। और यहाँ पे आर्चिगोनियम के अंदर बेटा जी स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बेटा जी डेवलप होके बनेगा आपका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा बेटा जी स्पोरोफाइट। मैंने यहाँ आपको एक छोटी सी लाइफ साइकिल समझाई है। कंडीशन है होमोस्पोरस की। अब मैं इस लाइफ साइकिल को पढ़ा के क्या बात शुरू करूंगा, यहाँ पे मैं एक्चुअली अब आपके साथ बातें शुरू करूंगा अबाउट द गैमेटोफाइट। क्या बात शुरू करूंगा बेटा जी, अबाउट द गैमेटोफाइट में आपके साथ बातें शुरू करूंगा यहाँ पे। तो आपको पहले एक सिंपल सी लाइफ साइकिल समझो। लाइफ साइकिल दो आएंगे बेटा जी यहाँ पे। ये पहली लाइफ साइकिल है जहां पे जर्मिनेशन कैसा है बेटा जी, एक्सोजीनस है, मतलब होमोस्पोरस कंडीशन है, सारे के स्पोर एक ही साइज के हैं, और जैसे बेटा जी लिबरेटेड हो जाएंगे वहां से, ये कहीं भी बाहर सोइल में जाके गिरेंगे, वहां पे गैमेटोफाइट को डेवलप करेंगे, और गैमेटोफाइट जो यहाँ पे होगा वो बेटा जी मोनोसियस होगा। बट जब मैं आपको हेटेरोस्पोरस की कंडीशन कहूंगा तो वहां पे जो गैमेटोफाइट होगा ये डायोसियस होगा, वहां पे ये डायोसियस होगा बेटा जी। ये बातें आपको समझनी है। तो चलिएगा मैं शुरुआत करूंगा अबाउट द गैमेटोफाइट पढ़ना, बट एक सिंपल सी लाइफ साइकिल जो पहले भी आप पढ़ चुके हो ब्रायोफाइटा के केस में। तो चलिएगा अब हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करते हैं अबाउट द गैमेटोफाइट, के हम उस गैमेटोफाइट को भी समझ लें। यहां आपको एक बात समझ में आई होगी यहाँ पे वंशिका जी कि मेल गैमेट मोटाइल है, मेल गैमेट मोटाइल है, तो उन्हें स्विम करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो अब पॉइंट आता है गैमेटोफाइट सर हमें कहाँ मिलेगा। तो हमें यहाँ पे मानसी जी इस गैमेटोफाइट को बड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है। ये इंडिपेंडेंट है, ये भी फोटोसिंथेटिक है। इसकी शेप कैसी है, तो आप कहोगे इट इज क्वाइट थैलस शेप। ये भी कैसा है बेटा जी, यहाँ पे थैलस शेप का है। तो आपको यहाँ पे और इसका गैमेटोफाइट के बारे में समझना है, जो आज की हमारी क्लास का सबसे जबरदस्त टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, बड़ा आपको बोर नहीं करूंगा। देखिएगा बेटा, सबसे पहले गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम स्पोर। कोई पूछे आपसे गैमेटोफाइट का जन्म किसने किया, तो आप कह सकते हो गैमेटोफाइट का जन्म किया बेटा जी स्पोर ने। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं, स्पोर बना, स्पोर मदर सेल से स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजियम वहां से रिलीज हुआ, और फिर उसने बेटा जी पैदा किया गैमेटोफाइट को। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं यहां पे, स्पोर फॉर्म बाय meiosis from spore mother cell in sporangium। हिमांशु जी
प्रिया, सुहाग, प्रिया, रंगा, संजना, गुड़िया, ये सब बातें यहां पे हो रही है। शिवानी जी अब अगला वर्ड क्या आता है? फॉर लिबरेटेड फ्रॉम स्पोरेंजियम and grow in soil. Such germination is known as exogenous or exphoric germination। ये बेटा जी आपको दिखाई देगा पेपरों के अंदर क्वेश्चन कि एक्सपोरिक जर्मिनेशन का क्या मतलब है। जब स्पोरेंजियम से स्पोर लिबरेट हो जाए और स्पोरेंजियम से बाहर निकल के वो सोयल में ग्रो करे, तो ऐसा जर्मिनेशन स्पोर का क्या कहलाता है बेटा जी? एक्सोजीनस, या फिर क्या कहलाता है बेटा जी यहाँ पे? एक्सोस्पोरिक, जो मैंने अभी आपको समझाया था 2 मिनट पहले बेटा जी। अब आपने कहा सर ये हमें गैमेटोफाइट का इंट्रोडक्शन पता लग गया कि एक्चुअली गैमेटोफाइट कहां से पैदा होता है, वो एक स्पोर से पैदा होता है, सबसे पहली बात। अब सर एक पॉइंट आता है, ये स्पोर से जो गैमेटोफाइट पैदा होगा ये कहां पैदा होगा? ये मेनली गैमेटोफाइट कहां ग्रो होता है? एक पॉइंट को समझो, गैमेटोफाइट के ऊपर बेटा जी गैमीट्स बनेंगे, मतलब इस पे सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे मेल और फीमेल का। और आपने अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे जूडियोगैमी होती है और मेल गैमीट बेटा जी फ्लैजिलेटेड है। मेल गैमीट बेटा जी यहाँ पे मोटाइल है तो उसे मीडियम चाहिए बेटा जी वाटर का। तो मतलब ये गैमेटोफाइट हमेशा बेटा जी ग्रो होगा नियर बाई ऑफ द कूल डैम्प स्टेडी, नियर बाई ऑफ द वाटर बॉडीज। तो मैंने कहा बेटा जी गैमेटोफाइट ग्रो नियर मॉइस्ट कूल डैम मतलब दलदली एंड स्टेडी प्लेसेस एज मेल gamete are motile and need water to reaches up to female gamete। आरएस बेटा जी फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए मेल गैमीट मोटाइल है और वो तैर के जाएगा वहां तक, वो तैर के जाएगा वहां तक, तो उसे वाटर के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब वो हमेशा वहां ग्रो होंगे जहां बेटा जी थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, जहां पे ठंडी जगह होगी, जहां पे डैम प्लेस होगी, दलदली होगी, जहां पे सैडी प्लेसेस होगी, वहां पे ये ग्रो करेगा। जो बात मैंने आपको पहले भी एक बार समझाई है, कहां समझाइए बेटा जी? जब मैंने आपसे ये कहा था कि टेरिडोफाइट आर नॉट द सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ये ट्रू लैंड प्लांट थे बेटा जी बट सक्सेसफुल नहीं थे। क्यों नहीं थे? बिकॉज स्टिल दे डिपेंड अपॉन वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टिल अभी पानी पे ही डिपेंड है, तो मतलब अभी तक बेटा जी आजाद नहीं हो पाए हैं। तो वही बात मैंने बोली, गैमेटोफाइट कहां ग्रो होगा। तो मैं इसके साथ एक लाइन और बोलूंगा, जो मानसी ने सुबह पूछा था क्या सर रेवाड़ी में कोई टेरिडोफाइट मिलेगा, तो मैंने कहा था नहीं मिलेगा। तो वो बात समझते हैं। ड्यू टू दिस region the distribution of the gametophyte is restricted to a narrow geographical range and it found only nearby of the water bodies। मानसी जी आपका आंसर है ये सुबह वाले क्वेश्चन का बेटा जी, वो पानी पे डिपेंड है, तो वो पानी के आसपास की बॉडीज में है, तो वो ज्योग्राफिकल एरिया को अगर आप देखोगे तो वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही नैरो है। ये भी दुनिया पे बहुत ज्यादा नहीं फैल पाया और ये वहीं रह गया जहां पे बेटा जी वाटर बॉडीज है, ये ज्यादा दूर दूर तक नहीं फैल पाया बेटा जी। पॉइंट को समझिएगा बेटा जी। अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। गैमेटोफाइट इज थैलस लाइक
वो कैसा है बेटा जी यहां पे, थैलस लाइक है, एंड हैव राइजोइड्स, मतलब ट्रू रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड्स है, एंड नो वस्कुलर सिस्टम। पारस मेरी बात को याद करो, मैंने आपसे इन द केस ऑफ द ब्रायोप्सिडा में एक लाइन बोली थी, अगर दुनिया में किसी का लीफी गैमेटोफाइट है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रायोप्सिडा का है। ब्रायोप्सिडा के अलावा दुनिया में किसी का भी गैमेटोफाइट लीफी नहीं है। आपने वहां पे लीवरवुड्स पढ़े थे, आपने वहां पे हॉर्नवुड्स पढ़े थे, आपने कहा था कि वहां पे गैमेटोफाइट थैलस लाइक है, उस पे राइजोइड्स है। फिर आपने कहा था पहली बार इरेक्टेड और ऐसे खड़ा हुआ था मीनाक्षी बेटा जी किसी का गैमेटोफाइट, तो वो खड़ा हुआ था बेटा जी ब्रायोप्सिडा में जहां लीफी था, जहां लीव्स का स्पाइरल अरेंजमेंट था। यहां टेरिडोफाइट में दोबारा से वो कैसा हो गया, थैलस लाइक हो गया है। मतलब अगर मोस्ट डेवलप गैमेटोफाइट किसी का था तो वो था बेटा जी किसका, यहां पे ब्रायोप्सिडा का। ये भी कैसा है बेटा जी, यहां पे थैलस लाइक है। कैसा है, यहां पे थैलस लाइक है। रूट्स यहां भी एब्सेंट है बेटा जी, यहां भी राइजोइड्स है, यहां भी बेटा जी वस्कुलर सिस्टम क्या है बेटा जी आपका, एब्सेंट है। पॉइंट को समझो बेटा जी, यहां पे कैसा है आपका, एब्सेंट है। यानी कि एक बात रखो, प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वस्कुलर। मैंने आपको स्पोरोफाइट के बारे में बताया कि वो पहली बार वस्कुलर हो गया, बट इसका भी गैमेटोफाइट अगर आप पढ़ रहे हो तो वो कैसा है बेटा जी, यहां पे नॉन वस्कुलर है। पॉइंट को समझना है बेटा जी, क्या समझना है यहां पे तरुण? गैमेटोफाइट का मैंने आपको स्ट्रक्चर तो समझा रही है यहां पे, पिंकी बेटा, राखी, शिवानी बेटा, कि मैंने बताया कि उसका शेप कैसा है, यहां पे थैलस लाइक है। तो आप एक बोल सकते हो लाइन, इन गैमेटोफाइट ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट। स्पोरोफाइट में है, स्पोरोफाइट में है, पर मैं तो गैमेटोफाइट पढ़ा रहा हूं। निष्ठा गुड़िया क्या पढ़ा रहा हूं मैं यहां पे, गैमेटोफाइट। तनिष्का, शिक्षा, ये चीज यहां पे एब्सेंट है बेटा, समझो इसके बारे में यहां पे। तो मैंने कहा बेटा जी गैमेटोफाइट इज नॉन वस्कुलर। कैसा बच्चा वो यहां पे नॉन वस्कुलर है, यहां भी जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। अगला पॉइंट बेटा जी, गैमेटोफाइट इज मोनोसियस इन होमोस्पोरस कंडीशन, इन होमोस्पोरस कंडीशन, एंड dioecious in heterosporous condition। जो अभी आपने नहीं पढ़ी है हेटेरोस्पोरस वाली, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको यहां पे, बट आपको पॉइंट समझना है बेटा जी, आपको पॉइंट समझना है, ठीक बात है। अब अगले वर्ड क्या आता है, ये तो सब हो गया। अब हम बातें करते हैं भाई गैमेटोफाइट के अंदर स्ट्रक्चर क्या डेवलप होंगे, हम उनकी बातें आपके साथ करेंगे। ये तो मैंने उनका स्ट्रक्चर समझा दिया, उनमें वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, उनमें बेटा जी रूट स्टेम सब कुछ एब्सेंट है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। अब लास्ट टॉपिक में क्या बात आती है, बात आती है कि सिर्फ जैसे आपने कहा स्पोरोफाइट में स्पोर बनते हैं और वो स्पोरेंजियम में बनते हैं, स्पोरेंजियम क्लस्टर बना के सोरस बनाता है, सोराई बनाता है, वैसे सर गैमेटोफाइट में क्या होता है। तो चलेगा थोड़ा सा हम गैमेटोफाइट के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो मैं क्या कहूंगा बेटा जी, सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन गैमेटोफाइट। क्या डेवलप होंगे बेटा जी यहां पे, सेक्स ऑर्गन। तो मैं पहले मेल की बात कर लेता हूं,
मेल सेक्स ऑर्गन नोन एज एंथ्रीडियम। पहला पॉइंट, फॉर्म मेल गैमीट दैट इज एंथ्रोजॉइड्स। मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं यहां पे? एंथ्रोजॉइड्स। अब पॉइंट आता है शेप कैसी है, तो मैं कहूंगा स्पाइरल शेप, मल्टी फ्लैजिलेटेड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम में आपको बात बताई थी, बट ये बात हमेशा सही नहीं होती है। मैं आपको दो स्पेशल केस बताता हूं जो आपको याद रखने। क्या केस है बेटा जी? तो मैं थोड़ी दूसरे पेन से लिख देता हूं। इन सेलाजिनेला, याद है सेलाजिनेला ब्रायोपाइट्रिस में बार बार आपसे बातें कर रहा हूं, जो कि क्या था हमारा यहाँ पे जन्म, वो क्या नाम है, संजीवनी बूटी, जो कि हनुमान जी लेके आए थे। वहां पे कैसा होता है इन सेलाजिनेला बेटा जी? स्पिंडल शेप। ऐसा होता है बेटा जी, वहां पे आपका स्पिंडल शेप का होता है। ऐसे एक एग्जांपल और है, लाइकोपोडियम। इसमें होता है बेटा जी कोमा शेप, कोमा शेप एंड बाइफ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला भी दो ही होते हैं, वो कोमा शेप का होता है, या आप कह सकते हो कर्व शेप का होता है। ये याद रखना है बेटा जी, लाइकोपोडियम में होता है। बट सेलाजिनेला में बेटा जी कैसा होता है? वो स्पिंडल शेप का होता है, और बाकी सब में कैसा है बेटा जी? आपका स्पाइरल शेप का होता है और मल्टी फ्लैजिल। ये दो केस आपको अलग से उसके बारे में याद रखना है बेटा जी। अब पॉइंट आता है सर ऐसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है? तो एज यू ऑल नो, यहां पे अगर मैं कहूं बेटा जी फीमेल सेक्स ऑर्गन known as आर्चिगोनियम, उसमें क्या डेवलप होता है बेटा जी? फीमेल गैमीट दैट इज एग डेवलप होगा बेटा जी। अब आपने कहा सर यहां पे अगर डेवलप होगा तो क्या होगा? मैं कहूंगा भाई जब इसकी जो अभी मैंने डायग्राम आपको बना देती है, फ्लास्क शेप का होता है। कैसा होता है बेटा जी? ये फ्लास्क शेप का होता है। वहां पे जब एग कनाल सेल और बेटा जी वेंटर कनाल सेल डिजर्नेट होगी, उस टाइम पे बेटा जी वहां घूम के जाएगा। तो मैं एक लाइन बोल देता हूं बेटा जी, हाँ, जूडियो गैमी टेक प्लेस एंड मेल and fertilization occur within आर्चिगोनियम। काफी होगी बेटा जी, वो आपकी आर्चिगोनियम में होगी। यानी कि आप कह सकते हो फीमेल सेक्स ऑर्गन में हो रही है, तो हम एक और वर्ड भी यूज कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे, ओगैमी होगी। वहीं पे जाइगोट डेवलप होगा बेटा जी, जाइगोट डेवलप होगा और बेटा जी वो एम्ब्रियो को बनाएगा। तो मैं कहूंगा अगला पॉइंट बेटा जी, जाइगोट डेवलप विद इन आर्चिगोनियम and from zygote sporophyte with true root and stem, true stem, root, leaves develop। यहां समझने की बात क्या थी निधि अपने लिए कि सर गेमिटोफाइट ऐसा है जहां पे बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में है, जो हमें यहां समझ में आ रहा है कि वो फोटोसिंथेटिक तो करेगा, वो बातें मैं करूंगा आपके साथ अभी यहां पे। बट बात ऐसी है कि वो सर हाईली डेवलप नहीं, वो भी थैलेस लाइक है, वहां भी रूट स्टेम लीव सब अब्सेंट है, और बेटा जो उसके भी रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स प्रेजेंट है, उस पे सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम, मेल गैमीट बनता है एंथ्रीजॉइड, फीमेल गैमीट यानी कि एग बनता है।
एग वही नॉन मोटाइल है, लार्ज इन द साइज है, बट मेल गैमीट स्पाइरल शेप का है, वो बेटा जी यहाँ पे मल्टीसिलिएटेड है, जो पानी में स्विम करके पहुंचेगा बेटा जी कहां तक, आपका फीमेल गैमीट तक। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जूडियोगेमी होगी, बट फर्टिलाइजेशन विद इन द आर्चिगोनियम होगी, तो प्रिया मैं कहूंगा बेटा यहाँ पे ऊगेमी होगी। मानसी क्योंकि यहाँ पे ऊगेमी होगी, वर्ड को समझो बेटा जी, ये सब बातें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, वही सेम बातें यहाँ पे आती है। अब एक वर्ड आपको समझना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर आपने स्पोरोफाइट के बारे में बता दिया, वो इंडिपेंडेंट है, बट व्हाट अबाउट गैमेटोफाइट? तो मैं कहूंगा बेटा जी गैमेटोफाइट भी यहाँ पे कैसा है, इंडिपेंडेंट है। तो ये खास बात है, यहाँ पे अल्ट्रेशन ऑफ जर्नेशन हो रहा है और यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा जी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो लाइन को समझना है बेटा जी, गैमेटोफाइट इज नोन एज प्रोथैलस। यहां पे एक वर्ड आता है बेटा जी कि हम उसके लिए एक वर्ड बोलेंगे, प्रोथैलस कहलाता है यहां का गैमेटोफाइट, एंड इज मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक एंड independent of sporophyte। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है निधि आपके लिए। यहां पे गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, ये बेटा जी यहां पे आपको बातें याद रखनी है। ये गैमेटोफाइट खत्म हो गया आपका। स्पोरोफाइट के बारे में आप सुबह लेक्चर में जान चुके थे। स्पोरोफाइट में स्पोर बनते हैं होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस। स्पोरोफाइट के ट्रू रूट है, या तो प्राइमरी रूट है या फिर बेटा जी वहां पे आपकी एडवेंटिसिस रूट है। सर वहां पे ट्रू लीव्स है, या तो ट्रोफोफिल है या फिर स्पोरोफिल है। वो फिर दो तरह के, या तो लार्ज इन द साइज मैक्रोफाइलस है या फिर माइक्रोफाइलस है। सर वहां पे स्टेम या तो इरेक्टेड है या फिर अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड वाले का नाम था राइजोम। अब मैंने कहा गैमेटोफाइट ये भी फोटोसिंथेटिक है, ये भी मल्टीसेलुलर है, इसको हम प्रोथैलस कहते हैं। बट क्या इसके अंदर रूट नहीं है, इसके अंदर स्टेम नहीं है, इसके अंदर बेटा जी लीव्स नहीं है, इसमें वस्कुलर सिस्टम ही नहीं है मीनाक्षी, वस्कुलर सिस्टम ही नहीं है। मैं कहूंगा बेटा ये क्या है, ये तो थैलस लाइक है, ये तो थैलस लाइक है, राइजोइड्स प्रेजेंट है, इसको हम प्रोथैलस कहते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रोजॉइड डेवलप होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम डेवलप होता है। एंथ्रोजॉइड में मेल गैमीट बनता है, एंथ्रीडियम में मेल गैमीट बनता है एंथ्रोजॉइड, जो कि स्पाइरल होता है। तरुण जो स्पाइरल होता है मल्टीसिलिएटेड होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्चिगोनियम होता है, जो कि बेटा जी फ्लास्क शेप का होता है, जिसके वेंटर में एग सेल बनती है। मेल गैमेट मल्टीफ्लैजेलेटेड है, पानी में रिलीज होगा, तैर के जाएगा बेटा जी अप टू द फीमेल, वहां पे जाके होगी बेटा जी फर्टिलाइजेशन। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जूडियोगैमी है, यहाँ पे ऊगैमी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन हो रही है। दैट्स इट। मुस्कान जी आज की क्लास में यही तो पढ़ाया मैंने आपको, छोटा सा टॉपिक है, गैमेटोफाइट खत्म, स्पोरोफाइट खत्म, होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल आपने समझी। मॉर्निंग की क्लास में सबसे जबरदस्त टॉपिक आएगा हेटेरोस्पोरस, क्योंकि मैंने एक वर्ड यहां पे लिखा है कि वो होमोस्पोरस में मोनोसियस है, बट हेटेरोस्पोरस में वो डायोसियस है। हेटेरोस्पोरस में एक वर्ड आएगा बेटा जी सीड हैबिट। इवोल्यूशन का सबसे जबरदस्त पॉइंट आने वाला है, इवोल्यूशन का सबसे जबरदस्त लिंक आने वाला है, जो आपको इस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको मिलेगा। सुबह मिलते हैं बेटा जी आप लोगों से और आपको बताते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन कैसी होती है। तो आप लोगों से खास गुजारिश है, इसे बेटा जी खत्म कर दीजिएगा आज ही, और ये अब चलेगी ताकि अपने सिलेबस को बड़ी रफ्तार दे सके। चलेगा। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू बेटा।